हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको यूनिवर्स से किस तरह के विश और किस तरह से ड्रीम्स को नहीं मांगना है। मतलब आप अपने ड्रीम्स को और अपने विश को मांग रहे हो, पर आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है ना, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को अपनी लाइफ में या किसी डिज़ायर ड्रीम को मैनिफेस्ट करने की सोचते हैं ना, तो वो डिवाइन पावर हमें हर समय सपोर्ट करती है और हर समय हमारा साथ देने के लिए रेडी रहती है। पर आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना पड़ता है। सबसे पहले आज ये बात समझिए कि आपको किस तरह की चीज़ें मांगनी है और किस तरह की चीज़ें उनसे नहीं मांगनी है। वो डिवाइन पावर ना हमारी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी है, पर हमारी विश कहाँ से आ रही है ये देखना हमारा काम है, आपका काम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आप ऊपर वाले से कह रहे हो कि यूनिवर्स मुझे ये पर्सन बहुत पसंद है, मुझे इसे मैनिफेस्ट करना है। ओके, यहाँ तक ठीक है। पर जैसे ही आप कहते हो ना कि यूनिवर्स मैं चाहती हूँ ये पर्सन मुझे आके सॉरी बोले, इस पर्सन से मेरी जो झगड़ा हुआ था, ये लड़ाई हुई थी, ये मुझे आके सॉरी बोले, मुझसे माफ़ी मांगे, मुझे पूरी तरह मनाए, उसके बाद मैं इसके पास जाऊँ, इस तरह से मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ इस पर्सन को। सबसे पहले एक बात बताओ कि क्या ये विश आपकी डीप डाउन और आपकी लव एनर्जी से बिलोंग करती है? बिल्कुल भी नहीं बिलोंग करती है, क्योंकि कभी आपकी और उस पर्सन की लड़ाई हुई होगी या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। उस सीड को, उस नेगेटिव जो एनर्जी है ना, उसको आप अपने हार्ट के अंदर अभी भी अपने अंदर पकड़े हुए हो और वहाँ से आप ये विश की शुरुआत कर रहे हो। तो ऐसी चीज़ें कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होती, और अगर हो भी जाए ना तो आपको बहुत बदले में पेन ही देती हैं। ध्यान रखिए, अगर आपको किसी को भी पर्सन को मैनिफेस्ट करना है ना, एक न्यू मैजिकल रिलेशनशिप बनाने की सोचिए। कभी भी ओल्ड एनर्जी और पुरानी बातें और पुराने टेंशन के हिसाब से ना नई चीज़ की शुरुआत मत कीजिए। जो हो गया उसे जाने दीजिए, यहाँ से आपकी एक नई शुरुआत है। इस तरह से मैनिफेस्ट कीजिए। कभी कोई पर्सन होते हैं, वो कहते हैं कि मेरे फ्रेंड से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बड़ा घर मुझे मैनिफेस्ट करना है। यूनिवर्स मुझे मेरे फ्रेंड से बड़ा घर प्लीज़ दे दीजिए, मुझे किसी से बड़ा घर चाहिए, मेरे को इतना बड़ा घर चाहिए। वैसे पर्सन टेक्निक्स कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं कि वो बड़े घर में, पर वो विश, वो डिज़ायर ना उनके दिल के अंदर से नहीं निकल रही। अपना ड्रीम होम जो आपके दिल के अंदर, आपकी हार्ड एनर्जी से पूरी तरह अंदर से वो विश नहीं आ रही है। आपने किसी पर्सन को देखा, किसी के पास कोई चीज़ है और उससे आप वैसे ही सेम चीज़ पा रहे हो, उस तरह से अपनी ड्रीम लिस्ट बना रहे हो। ये रॉन्ग है। इस तरह से नहीं करना है कि उसके जैसा। और वैसे ही कई लोग होते हैं, ये सोचते हैं कि यूनिवर्स मुझे इस पर्सन से ज़्यादा मार्क्स चाहिए, इस पर्सन से मेरे ज़्यादा नंबर आने चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा मैनिफेस्ट करना है। इस तरह से आपको डिवाइन पावर को बिल्कुल नहीं तंग करना है, बिल्कुल उनसे इस तरह की चीज़ें कभी भी नहीं मांगना है। ध्यान रखिए, सिंपल और सीधे अपने इंटेंशन को सेट कीजिए और अपने प्योर इंटेंशंस को उनसे मांगिए। कभी भी ना, ये जब आप काम करते हो ना, तो वो पावर, वो डिवाइन पावर, वो शक्ति आपको सपोर्ट नहीं करती है। अगर आपकी विश मैनिफेस्ट भी हो जाए ना, तो आपको वो सुख नहीं मिलता है ना, जो सोच के आपने इन चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप अपनी विश को मांगते हैं ना गॉड से, तो कभी भी कोई टाइम लिमिट सेट करके मत रखिए कि यूनिवर्स मुझे इस मंथ के अंदर इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, इतने दिन के अंदर इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, मैं चाहता हूँ कि आप इतने दिन के अंदर ये चीज़ मैनिफेस्ट करके दो। क्योंकि जब हम उन पे कोई पर्टिकुलर टाइम लिमिट लगाते हैं ना, तो हम यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं करते। जब हम डीप डाउन उन पे बिलीव नहीं करते, उन पे ट्रस्ट नहीं करते, वो हमारी प्योर इंटेंशन और वो लविंग एनर्जी से वो डिज़ायर और वो ड्रीम नहीं निकलता है ना, तो वहाँ डाउट रहता है। और जहाँ डाउट रहता है ना, वहीं सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आ जाता है। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई चीज़ को मांग रहे हैं, तो कोई भी टाइम लिमिट मत लगाइए कि यूनिवर्स इस टाइम के लिमिट के अंदर ये चीज़ मैनिफेस्ट करे, इतने दिन के अंदर। क्योंकि जब जब आप टाइम लिमिट लगाओगे ना, तब तक आप अपनी विश में ना बहुत ज़्यादा एक वाइब्रेशन, ऐसी लो एनर्जी को डाल देते हो जाने अनजाने, कि मुझे ये चीज़ को इतने कम टाइम में, एक बहुत प्रेशर होता है। यूनिवर्स के हाथों में ना सब कुछ है। वो आपकी विश को ना एक झटके में, एक तुरंत मैनिफेस्ट करके दे सकते हैं, कल मैनिफेस्ट करके देख सकते हैं, नेक्स्ट सेकंड मैनिफेस्ट करके दे सकते हैं। पर डिसाइड आपको करना है, क्या आप मेंटली, अपने दिमाग में आप रेडी हो चुके हो कि क्या आप रिसीविंग मोड में हो उस विश को मैनिफेस्ट करने के लिए। और अगर नहीं हो तो आप ज़रूर चेक कीजिए कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। जब भी हम यूनिवर्स पे कोई टाइम लिमिट लगाते हैं, जब भी यूनिवर्स पे हम ओवर एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें सिचुएशन से अफेक्ट होके, लोगों से अफेक्ट होके अपने ड्रीम्स को, अपने विश को पूरी तरह अंडरलाइन करते रहते हैं ना, नए नए पॉइंट्स ऐड करते रहते हैं,
तो हम यूनिवर्स के काम में, उनके कर्म में दखल अंदाजी करते हैं। और दखल अंदाजी आपको नहीं करनी है। जब भी हम दखल अंदाजी करते हैं ना, वो उनके पावर पे शक करना रहता है, उनके ऊपर पूरी तरह सरेंडर होना नहीं रहता और उन पे बिलीव करना नहीं रहता है। अगर आप यूनिवर्स के फेवरेट बच्चे, अगर आप यूनिवर्स पे पूरा डीप डाउन बिलीव करते हो और यूनिवर्स पे आपको बहुत भरोसा है, अपनी विश पे आपको बहुत भरोसा है, तो एक स्ट्रॉन्ग सा बिलीव रखना है और आपको जरूर चेक करना है कि आपके विश लीगल है कि नहीं, कहां से आ रही है, दिल के अंदर से वो ट्रू पावरफुल इंटेंशन निकल रहा है, आपके हार्ट के अंदर से वो पावरफुल विश का सीड निकल रहा है और वो सीड को आपको प्लांट करना है। यूनिवर्स आपके लिए पूरी तरह रेडी है, शक्तियां आपको सपोर्ट कर रही हैं, वो डिवाइन पावर आपके साथ है। पर अगर आप किसी की कोई चीज को देख के, या कभी किसी पर्सन के पास कोई चीज है और सेम वैसी ही चीज उसी तरह से, और यूनिवर्स को बहुत प्रेशर देके आप सोचते हो ना, उनके कर्म में दखल अंदाजी करके कि यूनिवर्स ऐसे ही मैनिफेस्ट हो, इस तरह से मैनिफेस्ट हो, ऐसी मुझे चाहिए, जब भी आप करते हो ना, आप सबसे बड़ी गलती कर देते हो जाने अनजाने। और फिर आप कहते हो यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वर्क ही नहीं करता। अरे हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, आपने गलती की है इसीलिए आपके लिए वर्क नहीं कर रहा। अगर आपने सच्चे दिल से अपनी चीज़ों को मांगा होता ना, तो ये ज़रूर वर्क करता। अगर कोई भी इंसान यहाँ पे जो मुझे आज सुन रहा है, अगर आप चेक कर लीजिए कि आपने क्या गलती की है और दोबारा से नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि सबकी विश मैनिफेस्ट हो। सो गाइज, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।